क्या बजट के अंदर 50 लाख से ज़्यादा रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है? ये मैं कुछ चीज़ें देख रहा था कि इसके ऊपर गलत अफवाहें और गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है कि जो बजट है इस दफ़ा उसके अंदर 50 लाख से ज़्यादा की जो रेमिटेंस हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बुनियादी तौर पे रेमिटेंस जो हैं इनके ऊपर टैक्स है या नहीं है, और कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स है, और कितनी अमाउंट के ऊपर एफबीआर या गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। उसके ऊपर आपको सिंपल सी चीज़ें समझ लें। सबसे पहली चीज़, 50 लाख रुपए तक जो आपकी रेमिटेंस हैं वो टैक्स फ्री भी हैं और क्वेश्चन फ्री भी हैं। अब क्वेश्चन फ्री का मतलब ये है कि आप 50 लाख रुपए तक रेमिटेंस मंगवाते हैं तो एफबीआर जो है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपके ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस सोर्स से आए हैं। बुनियादी तौर पर जब एफबीआर क्वेश्चन करता है तो वो सोर्स का क्वेश्चन करता है कि आपका कमाने का सोर्स क्या था। अगर 50 लाख रुपया आप अपने अकाउंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिली के अकाउंट के अंदर होम रेमिटेंस की सूरत में भेज रहे हैं तो आपको जो है वो कोई इदारा क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो 50 लाख रुपया आपने कहाँ से कमाया। अब अगर आपकी अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा होगी तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं, उसके ऊपर भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये बात जहन नशीं करें कि रेमिटेंस के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं है। सिर्फ चंद एक पॉलिसीज़ बनी हुई हैं कि जो आपने देखनी है, जिनको आपने एहतियात करना है। अगर आपकी रेमिटेंस 50 लाख से ज़्यादा हो गई हैं तो तब जो है वो एफबीआर आपसे सोर्स पूछ सकता है कि इसका सोर्स क्या है। आप वहाँ पे बिज़नेस करते हैं या आपकी वहाँ पे कुछ सैलरी का सिस्टम है, क्या सिस्टम है, और वहाँ पे आप कोई और कारोबार करते हैं, कुछ सर्विस देते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से हैं। अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की रेमिटेंस आती हैं तो एफबीआर आपसे जस्ट सोर्स का पूछ सकता है। उसके ऊपर भी ना तो आपके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है, ना आपके ऊपर जुर्माने इंपोज किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बैंक से जो है वो पीआर आपने कोशिश ये करनी है कि आपका वहाँ से बिज़नेस के सोर्स से पैसे आ रहे हैं या आपका सैलरी का सोर्स है, आपने उन चीज़ों को वहाँ का रिकॉर्ड जो है वो मेनटेन करना है अपना, और आपने इन चीज़ों की जो पीआरसीज़ हैं आपने उनको मेंटेन करना है। जो बैंक से आते हैं, जब आपकी पेमेंट्स आती हैं तो आपको बैंक से जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है, आपने उसको जो है वो मेंटेन करना है, उसको रखना है, ताकि कल को अगर एफबीआर आपसे ये पूछे भी तो आप उनको ये बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें जी कि वहाँ पे बाहर हमारा ये बिज़नेस है या हमारी ये सैलरी है और वहाँ पे हम इतना कमा रहे हैं और वो पैसे हम पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो ये याद रखें कि रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं होता, लेकिन कुछ एहतियात करनी होती हैं। वो एहतियात मैंने आपको बता दी हैं कि अगर 50 लाख से नीचे अमाउंट आप भेज रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर या अपनी फैमिली के अकाउंट के अंदर, तो आपके ऊपर कोई ना तो क्वेश्चन हो सकता है, ना आपके ऊपर कोई टैक्स लगता है। 50 लाख से ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से कमा रहे हैं, बिज़नेस है या सैलरी है। तो आपने बस इन चीज़ों का ख्याल करना है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म की टैक्स के हवाले से कॉर्पोरेट मैटर्स में, IPO मैटर्स में हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप हमारी खिदमात ले सकते हैं। बहुत